बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जनाब अतर अमीन अल्लाह साहब की अदालत के बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब अजहर सिद्दीक साहब भी मौजूद हैं, जो आजकल नैब के साथ भी बतौर प्रोसिक्यूटर काम कर रहे हैं। बहुत सीनियर वकील हैं और कानून दानों में बड़े एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं। इनसे हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। जनाब अजहर सिद्दीक साहब, ये बताइएगा, क्या समझते हैं कि ऐसा मुल्क में शोर पड़ा हुआ है कि हुकूमत आज गई कि अभी गई कि अभी गई, क्या कहते हैं आप? अच्छा देखें, बुनियादी तौर पर तीन चीज़ें ज़रा आपको शमशाद साहब समझनी है। इस वक्त जो है ना, इंटरनेशनल सिनेरियो काफ़ी बदल गया है और पाकिस्तान जिस तरह तेज़ी के साथ एक नए ब्लॉक की तरफ चल रहा है, तो उनको बहुत फ़िक्र है। अमेरिकन लॉबीज़ को और उसके आसपास लोगों को बहुत फ़िक्र है और उसके लिए आपने वो देख लिया है। ख़ास तौर पर एंडोमेंट फंड फॉर डेमोक्रेसी पेपर आउट हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो मीडिया पे कर रहे हैं या बाकी चीज़ों पे कर रहे हैं। तो एक तो बड़ी वाज़ेह तौर पर अमेरिका को मार पड़ने के बाद, इंडिया के निकलने के बाद एक सिनेरियो तो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि इमरान खान साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह एक बहुत बड़ा पंगा ले लिया, अगर कह दें अगर आप। जैसे इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस, मुसलमानों को इकट्ठा करना, ये इस्लामिक फोबिया वाला जो ना मजबूर इतना कर दिया कि 15 मार्च का दिन बाकायदा डिक्लेयर हो चुका है। तीसरी जो बात है ना कि इमरान खान थ्रेट हो गया है तमाम सियासी जमातों के लिए कि वो किसी के काबू नहीं आ रहा। मैं इशारों में कहूँगा वो किसी के काबू नहीं आ रहा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया। तो वो हालात ऐसे आगे हैं तो फिर ये तो फिर बड़ा मुश्किल है ऐसे बंदे के लिए। ये तो बंदा सिस्टम के लिए भी मसाइल पैदा कर सकता है और वो मैं समझता हूँ वो खड़ा हो गया है और वो बैठने वाला अब नहीं है। और यही वजह है कि अब तीनों तरफ से उस पर यलगार हो रही है और सियासी जमातें सारी इकट्ठी हो गई हुई हैं। वैसे 2011 में उसने कह दिया था कि ये सारी इकट्ठी हो जाएंगी और इसका एक एडवांटेज पॉजिटिव ये हुआ है, कमाल की बात है कि इमरान खान का ग्राफ नीचे जा रहा था, महंगाई कहाँ गई महंगाई और वो सारी बातें सब लोग, और इससे अल्टीमेटली जो इमरान खान का ग्राफ है जो वो बढ़ रहा है। मुझे तो नज़र यही आ रहा है कि इमरान खान हिलने वाला नहीं है। मैं बात बड़ी करने लगा हूँ आपके सामने, सही बात, कि जो मर्जी हो जाए इमरान खान इतनी आसानी से हिलने वाला नहीं है। उसके अगेंस्ट जो अब या ज़रा गौर कीजिएगा इस बात को, वो 5315 जो सो कॉल्ड लिबरल माफिया है, वो सारी क्लासें यानी मजहबी जमातें भी इकट्ठी होगी, लिबरल ताकतें भी इकट्ठी होगी उस बंदे के ख़िलाफ़। तो इसका मतलब क्या है कि वो थ्रेट हर एक के लिए है और वो जगह इनके लिए वो स्पेस इनके लिए बनना मुश्किल हो गया है। तो वो किसी ना किसी जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, अगर लियाकत अली खान साहब हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हो, जब उन्होंने इस किस्म का स्टैंड लिया था तो उनकी जान आपको पता है फिर खतरे में गई और फिर वो दुनिया से चले गए। क्या समझते हैं कि इमरान खान की जान को भी इस वक्त शदीद ख़तरात लाक हो चुके हैं? अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की जान को शदीद ख़तरात लाक हैं। मैं इस्लामोफोबिया में बड़े अरसे से मैं काम कर रहा हूँ और जिस तरह ये लिबरल माफिया है इनके अगेंस्ट, करप्शन और करप्ट माफिया के अगेंस्ट, तो हालात और वाक़यात मैंने सारे देख लिए हैं। मुझे भी समझ लग रहा है इंटरनेशनली क्या काम हो रहे हैं और किस तरह से वो फोर्सेज लगी हुई हैं कि पाकिस्तान को बैकफुट पे ले जाया जाए। पाकिस्तान बैकफुट पे नहीं जाने वाला, याद रखिएगा। चाइना बेशक इमरान को रास्ते से हटा भी दिया जाए। मैं ये बता दूं आपको, ये अब मामला जो है ना, ये अब रुकने वाला नहीं है। ये किसी खाम ख्याली में है कि हम इमरान खान को हटा देंगे और बाकी मामला ये सीधा हो जाएगा सारा। अब नहीं होने वाला, अब आवाम जाग चुकी है। आप कभी स्पेसिस के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मेन मीडिया स्टीम तो बिका हुआ है माजरत के साथ, अक्सरियत बिकी हुई है यहाँ पर और वो सारा जो काम लेकर चल रही है तो वो तो सच नहीं है। सच आपको मिलेगा ट्विटर स्पेसिस पे जाएँ आप, जो आम बंदे बात कर रहे हैं, अवाम बात कर रही है। सोशल मीडिया पे जाएँ, जो आम बंदे की गुफ्तगू है, आम बंदे को इससे कोई लेना देना नहीं। आम बंदा सिर्फ ये बात कर रहा है कि इमरान खान जो एक लेके आया है पाकिस्तानी खुद मुख्तारी के हवाले से, अब ये लोग जो मर्ज़ी करते रहें। मैं किसी सियासी जमात से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक पाकिस्तानी हैसियत होने के नाते जब ये देखता हूँ कि मैं पिछले 20 साल से जदोजहद कर रहा हूँ कि यह सिस्टम ठीक हो जाए और जिन लोगों के ख़िलाफ़ मैं जंग लड़ रहा हूँ कि अगर वही लोग अगर आ जाएँ और वही आकर फिर यहाँ पर बैठ जाएँ तो वो जितना वो कस्में खाते फिर रहे हैं अपने तौर पर। वो लंदन में बैठा हो कि मैं पता नहीं मैं ठीक हो गया हूँ, मैं ईमानदार हो गया हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन लोगों जिनकी यार जायदादें, स्टेक सारे इस मुल्क से बाहर हों, या ये बता दें कि पिछले 30 सालों में उन्होंने पाकिस्तान के लिए
ख़ास तौर पर दीन इस्लाम के हवाले से कश्मीर की बातें बड़ी करते हैं, उसके हवाले से कुछ किया हो, और इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए यहाँ सिस्टम की एवोल्यूशन, मैं एक अलग आपके साथ प्रोग्राम करने के लिए तैयार हूँ, जब मैं बताऊँगा कि सिस्टम के अंदर उसने क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बता नहीं सकी लोगों को कि उन्होंने क्या किया है। मैं देख रहा हूँ इस सारे मामले को। अभी एक छोटी सी मैं मिसाल बता दूँ कि सिर्फ चीनी का कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म, एक टाइम लगा, बाकायदा यहाँ जुडिशल कमीशन बनाया गया और कीमतें और सिस्टम सारा तकरीबन इन प्लेस आ चुका है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आ चुका है, बाकी चीज़ें सारी ऐसी बन चुकी हैं कि ये सिर्फ मैं एक बता रहा हूँ आपको मैं इस तरह की बीसियों चीज़ें बता सकता हूँ। पेट्रोलियम के हवाले से, बिजली के कॉन्टेक्स्ट में, कर्ज़ों के हवाले से इतने काम वो कर दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी जो बात है ना कि उसने आंखें निकालनी है उन वेस्टर्न, आंखें सिर्फ मगरब को या अपने मुल्क में बताते हैं उनको। देखिए मैं उसमें इस वक्त अवॉइड करूंगा इस बात से कि एक बाकायदा ट्रोलिंग हो रही है और बाकायदा एक्यूज़ किया जा रहा है अपना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को। देखिए याद रखिएगा, यहाँ सिर्फ खाली मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, यहाँ सिविल ब्यूरोक्रेसी की जो एस्टैब्लिशमेंट है बहुत ताकतवर है, यहाँ जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, यहाँ पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है। याद रखिएगा, इमरान खान साहब का मुकाबला सभी के साथ है, लेकिन हम एक्यूज़ सिर्फ एक इदारे को करने की बात करेंगे, वो मैं आर्गूमेंट बाई करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब अपने मसाइल की, अपनी चीज़ों को सामने रखते हुए वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और वो लड़ेगा, हर एक से लड़ेगा, याद रखिएगा। अदर सदीक साहब, एक जो सोशल मीडिया को देखा जाए तो उस पर एक आर्गूमेंट इस्टेब्लिश किया गया है। मुझे तो वैसे उसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती, लेकिन हकीकत हो भी सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद में रातों को जो प्लानिंग होती है, जो कुछ होता है, आप और मैं तो चलो सो रहा हूँ, शायद आप जाग रहे हो, कि जी ये सिर्फ जो जितना भी ये उबाल आया हुआ है, कड़ी को उबाल आया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा की 1 साल की एक्सटेंशन का इशू है। आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसी हकीकत है? देखिए, मैं इस आर्गूमेंट को बाई करने के लिए इश्तेहार नहीं हूँ कि फ़ौज को एक इदारे के तौर पर देखना पड़ेगा, आपको ISI को एक इदारे के तौर पर देखना पड़ेगा। हो सकता है किसी जगह ये बात हो, मैं नहीं समझता कि ये कोई मेन मकसद ऐसा हो और पाकिस्तानी फ़ौज सिर्फ एक शख्स को या बाकी मामलात को देखने के लिए आगे आ जाए। फ़ौज एक इदारे के तौर पर चलती है और ISI भी एक इदारे के तौर पर चलती है। हो सकता है या फ़ौजें चल रही हैं और ख़ास तौर पर जो सो कॉल्ड लिबरल हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ट्रोलिंग ये चल रही है। सो अगर मुझसे पूछें तो ये बात देखें, ये दुख और अफसोस इस बात का, ये ज़ुबान आम क्यों बात आ गई है, ये हर कोई ये बात करता फिर रहा है और हम इसको क्लियर नहीं कर सके। मैं इसको बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर करता हूँ, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है या ऐसा कोई हालात और वाक़यात हैं। और जब इदारे की बात आएगी तो इदारे के साथ, इदारा जो है ना वो अपने फ़ैसले करेगा और वो फ़ैसले पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होंगे। और ये ख़ास तौर पर यानी देखे ना, ये कौन लोग हैं जो वोट को इज़्ज़त होकर बयानिया लगता था, कहाँ है वो आज मैं तो हैरान हूँ। वो ये जो ट्रोलिंग चल रही है वो, अच्छा वो अपना बिलावल कह रहा है कि ISBR इसका नोटिस ले, और ये तुम लोग ही तो वो थे कि जिन्होंने हालात यहाँ तक लेकर आए। मरियम नवाज़ का मीडिया सेल और ये सारे लोग हालात इस तरह लेके आए कि जो गैर ज़रूरी चीज़ों को अपना इन्वॉल्व किया, आम लोगों की ज़ुबानों पे इस तरह की बातें लेके आए। आज मैं एक सवाल करता हूँ, मरियम नवाज़ से सवाल करता हूँ, नवाज़ से सवाल करता हूँ, कहाँ गया वो वोट को इज़्ज़त देकर आ रही है। और मैं इस बात को चैलेंज इस हद तक करने के लिए तैयार हूँ कि देखें, किसी हद तक तो थोड़ी बहुत डंडी मारी जा सकती है, लेकिन क्या चीज़ें सारी छुपाई नहीं हैं? क्या आप हकीकत देखें, क्या कामा जो है वो छुपाया नहीं गया? क्या ये जतादें उनकी एवन फील्ड की, अल अजीज़िया की नहीं है? क्या इनकम टैक्स रिटर्नों के अंदर, वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर किया? बिल्कुल डिक्लेयर नहीं किया। उनकी अब मैं देखिए, मैं एक बात करता हूँ कि आए कौम के सामने, मैं 1988 गालिबन 99 की 2088-89 की चौधरी मियां मोहम्मद शरीफ की रिटर्न है, 9,36,311 आमदन डिक्लेयर किया यार उसने, एडिशन उसके अंदर हुई कुछ तो 56 लाख गई। इन्होंने केस लड़ा और 9,36,311 रुपये आमदन, सिर्फ 9 लाख। ये करोड़ों अरबों की बात नहीं हो रही है। ये जायदादें जितनी भी खरीदी हैं, अगर ये खरीदी हैं तो ट्रेल दे देना चाहिए इनको, कौम को। बड़ी बातें रहे, कतरी खाते निकल आएगी, सारी बातें कौम बेवकूफ़ नहीं बन सकती। आपको कैसा लग रहा है, कल तक हमारा जो सोशल मीडिया था वहाँ पे PTI के वर्कर जो है वो हमारे अफवाज पाकिस्तान को जो है वो चांद का तारा करार दे रहे थे, बल्कि चांद से ऊपर लेके जा रहे थे। और दूसरी तरफ जो है हमारी मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़े तबर्रे तोड़ रही थी। आज वो मुस्लिम लीग नून वाले जो फौज की तारीफें कर रहे हैं और PTI वाले जो है वो कैसा? अच्छा, मैं एक बताऊँ आपको, जो कोई भी खिलाड़ी है इसमें बड़ा, जो कोई भी है बड़ा, मुझे नहीं पता ये हमारी सियासी जमातें हैं, जो कोई भी लोग हैं यहाँ, लेकिन उन्होंने औकात दिखा दी है इन सब कि जो बैठे थे ना, तो ये साबित हो गया। अगर मिसाल के तौर पर
वोट को इज्जत दो का नारिया, तो आज वही रहना चाहिए था ना, आज तब्दील क्यों हो गया? इसका मतलब है वो सब फ्रॉड और फ्रेब था, यानी हकीकतन फ्रॉड और फ्रेब था। अब वो उधर से हट के जब इधर की बातें आई तो ये अब परेशान हो गए हैं। अब ये देखें, ये बयानियाँ बदलना पड़ेगा, ये चीज़ें अब बिक नहीं सकती हैं कि ये जब अगर थे इतना तो आए ना, सड़कों पे निकले ना, वोट को इज्जत दो का नारिया लगाए ना, यहाँ तक कहाँ गए वो लोग? और अब क्या है, ये उन्हीं के अंदर से लोगों ने ख़ास तौर पर जो ट्रोलिंग शुरू की, इकट्ठे होकर बाकायदा प्लान के साथ ये काम किया। अब मेरा ख्याल है वैसा नहीं होगा। पीटीआई को भी अपने वर्कर्स को समझाना चाहिए कि खुदारा डोंट इन्वॉल्व आर्मी और इदारे इन सारे मामले में जो कामले चल रहे हैं समूथ आप लड़ें, आप लड़ें वाला के तरीके अदम एतमाद के हवाले से। देखें आर्टिकल 63 के हवाले से उनके आइनी और कॉन्स्टिट्यूशन बड़े जायज़ पॉइंट हैं, और मैं नहीं समझता कि ये हॉर्स ट्रेडिंग की या फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे देनी चाहिए। तारीख बड़ी यानी गुमनाम तारीख नहीं है, भरी पड़ी है कि इन सारी सियासी जमातों ने तंग आकर आर्टिकल 63 लाए थे, 58(2)B इन्होंने ख़त्म किया था तो 5 साल से पहले। आज भी आ जाए, ख्वाजा अहमद तारक इनका केस देख लें, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को डिज़ोल्व करने का। अब बेनज़ीर साहब, वो अलग बात है कि नवाज शरीफ की जो डिज़ोल्व गवर्नमेंट थी बहाल हो गई, बेनज़ीर की बहाल नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर डिफेक्शन और सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। सर एक बात मुख्तसर बता दें कि अगर इमरान खान की हुकूमत बच जाती है तो कोई कौन सी ऑप्शन है जिससे वो बच सकती है? देखिए, उन्होंने फैसले 2-3 तो मैं समझता हूँ बड़ी वाज़ेह तौर पर। उस्मान बुज़दार वाला फ़ैसला रखना मेरी समझ से बाहर है, आई डोंट नो वाई, और उसकी वजह से देखिए आपकी तमाम जो उनके इत्तेहादी हैं उससे नाराज़ रहे वो। और दूसरा, उन्होंने अपने जो इत्तेहादी जो अपने उनके ख़ास तौर पर जो दूसरी जमातों से आए हुए थे, उनको फ़ंड के हवाले से ये काम था उस्मान बुज़दार का। उस्मान बुज़दार ने ये काम सारा नहीं किया। ये मानना पड़ेगा कि उनकी यहाँ पर ये गलती थी। उन्होंने अपने आप को गैर ज़रूरी तौर पर महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर ऐसे मामलों में उलझा लिया, हालांकि इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी और ये सारे मामले वो देखने चाहिए थे। दूसरी बात ये है कि चूँकि अब लड़ाई कुछ और बड़ी है, लड़ाई बड़ी हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब, मैं उन्हें बचता देख रहा हूँ। मैं आपको वाज़ेह बता दूँ, आज की डेट में ये नोट रख लीजिएगा, इमरान के ख़िलाफ़ कोई तहरीक, इमरान अपना फ़ैसला कोई और कर ले, इमरान कोई अपना फ़ैसला और कर ले, वो एक अलग बात है। वो क्या करता है फ़ैसला, वो कई ऑप्शन है, मैं अभी नहीं बताना चाहता, ना मैं उम्मीद तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन इमरान खान को निकालना मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इतना आसान काम है। बहुत मसाइल बनेंगे और कौम जो है ना वो बहुत आगे निकल चुकी है। सोशल मीडिया ने इतना वाइब्रेंट कर दिया। अब देखना, ये झूठी ट्रोलिंग चल रही है। अगर कल खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात हो तो इसका नुकसान किसको होगा? इदारों को नुकसान होना है। तो ये सोचना है, रबाब इख्तियार को सोचना है कि ऐसे मामलात में अपने आप को अवॉइड किया जाए और इस सारे मामले को एक ऐसे ट्रैक पे लाया जाए कि जहाँ बैठ के इस मुल्क को आगे लेके जाना है। ये मुल्क अब पीछे नहीं लेके जाना, ये मुल्क को आगे लेके जाना है। जो भी हो, जो इस मुल्क के साथ सिंसियर है वो आगे आए। अब हमारी पूरी आवाम में सवाल करती है कि अगर इन्हीं टोलों ने आकर इकट्ठे होना है तो 40 साल से कुछ नहीं कर सके तो आज क्या करेंगे? आज मेरा सवाल है, मैं चैलेंज करता हूँ इनको कि 1.5 साल अगली गवर्नमेंट के अंदर ये बता दें महंगाई कैसे ख़त्म करेंगे, ये बता दें कर्ज़े कैसे ख़त्म करेंगे, ये बता दें पेट्रोल कैसे ख़त्म करेंगे, या हम टैक्स बेस कैसे। 40 सालों से कुछ ना कर सके, आज नई चीज़ क्या लानी है इन्होंने? इनके पास कुछ नहीं है, बीच सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सियाँ चाहिए जहाँ बैठ के आप उस इक़्तिदार को इस्तेमाल कर सकें जायज़ तरीके से, नाजायज़ तरीके से। और अब मुश्किल है शमशाद मांगट साहब, हालात मैं कुछ और देख रहा हूँ, और ये सारा कुछ मैं जून से पहले कुछ नहीं देख रहा। मैं आपको बता दूँ, ये हवा है सारी, ये सब के बारे में हवा है। बहुत शुक्रिया जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब। नाज़रीन, अज़हर सिद्दीक़ साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने आप बता दिया है कि इमरान खान को निकालना बहुत मुश्किल है, उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है, लेकिन बड़ी पते की बातें उन्होंने की हैं। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अल्लाह हाफ़िज़।